नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। ईपीएफओ से जुड़ी पेंशन को लेकर सालों से कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों के मन में एक ही शिकायत रहती थी, पेंशन कम है, नियम मुश्किल हैं और काम करवाने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। लेकिन 2026 में तस्वीर थोड़ी बदलती दिख रही है। सरकार और ईपीएफओ ने मिलकर कुछ ऐसे सुधार किए हैं जिनका सीधा फायदा लाखों पेंशन धारकों और कर्मचारियों को मिल सकता है। खासकर 36 मंथ नियम में राहत और न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की खबर ने लोगों के बीच नई उम्मीद जगा दी है। झारखंड सरकार ने राज्य के अन्नदाताओं को बड़ी राहत देते हुए झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 50,000 रुपए तक का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त कर उन्हें पूर्ण खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना से छोटे और सीमांत किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और वे अपनी आय बढ़ा सकेंगे। यह पहल न केवल किसानों का मनोबल बढ़ाएगी बल्कि राज्य की कृषि व्यवस्था को भी एक नई मजबूती प्रदान करेगी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर है। उनकी सैलरी और पेंशन बढ़ोतरी के लिए महत्वपूर्ण 8वें वेतन आयोग की तैयारी तेज हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग में डायरेक्टर के तौर पर एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति की है। केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इसे मंजूरी दे दी है। इससे केंद्रीय कर्मियों के लिए सैलरी बढ़ोतरी और पेंशनर्स के लिए पेंशन बढ़ोतरी का काम तेजी से होने की उम्मीद की जा रही है। सैलरी और पेंशन कितनी बढ़ाई जाए, इसको लेकर आप भी सुझाव दे सकते हैं। सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना देश के करोड़ों महिलाओं को धुआं रहता खाना पकाने की सुविधा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। यह योजना के नए अपडेट में पात्र परिवारों को फ्री गैस सिलेंडर के साथ चूल्हा और हर रिफिल पर आपको 300 रुपए की सब्सिडी प्रदान कराई जाएगी। इमेज के अनुसार सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विधि को ओपन कर दिया है ताकि नए लाभार्थी आसानी से घर बैठे आवेदन कर सके। यह योजना महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके घर परिवार की सुविधा और ग्रामीण क्षेत्र में स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए बेहद जरूरी है। झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना के तहत राज्य के जरूरतमंद परिवारों को जल्द ही 2 लाख रुपए की सहायता राशि मिलने वाली है। यह योजना उन लोगों के लिए है जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है। इस राशि से 3 कमरों का स्वच्छ और सुरक्षित मकान बनाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य पारदर्शी तरीके से सीधे बैंक खाते में पैसा भेजकर गरीबों के जीवन स्तर को सुधारना है। यह कदम राज्य को आवास संपन्न बनाने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के दौरान भाजपा ने पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे 18 बागी नेताओं को नोटिस जारी किया है। प्रदेश महामंत्री प्रदीप वर्मा ने धनबाद, देवघर और पलामू के नेताओं से अनुशासनहीनता पर 7 दिनों के भीतर जवाब मांगा है। जिला कमेटियों ने भी 20 से अधिक नेताओं को नोटिस भेजा है। संतोषजनक जवाब न मिलने पर आगे की कार्रवाई होगी। भाजपा ने संगठनात्मक अनुशासन पर कड़ा रुख अपनाया है। धनबाद नगर निगम चुनाव में पार्टी समर्थित महापौर प्रत्याशी संजीव कुमार के खिलाफ गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर पूर्व विधायक संजीव सिंह, भृगुनाथ भगत और मुकेश पांडेय सहित कई नेताओं को नोटिस भेजा गया है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि पार्टी लाइन के खिलाफ काम करने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। सरकार के अधीन सी ईपीआई ने झारखंड सरकार से शत्रु संपत्ति की नीलामी पर स्टाम्प शुल्क माफ करने का अनुरोध किया है। यह उन संपत्तियों से संबंधित है जो युद्ध काल में शत्रु देशों में पलायन करने वाले लोगों द्वारा छोड़ी गई थीं।
CEPI इन संपत्तियों के प्रबंधन और बिक्री के लिए जिम्मेदार है, जिसका उद्देश्य ई नीलामी के माध्यम से इन्हें मुद्रीकृत करना है। झारखंड में पाकिस्तान व बांग्लादेश से संबंधित ऐसी संपत्तियों का अनुमान है। रांची के पहाड़ी मंदिर से रविवार दोपहर 3 बजे महाशिवरात्रि शिव बारात निकलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसे हरी झंडी दिखाएंगे। यह बारात भूत प्रेतों की टोली, राम सीता, राधा कृष्ण की झांकियों और तांडव नृत्य के साथ इको फ्रेंडली होगी। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। बारात पिस्का मोड़ स्थित विश्वनाथ मंदिर पहुंचेगी, जहां भगवान शिव का विवाह संपन्न होगा। रांची नगर निगम की राजस्व शाखा ने विभिन्न वार्डों में व्यावसायिक और आवासीय संपत्तियों की जांच की। इसमें कई होल्डिंग में क्षेत्रफल और कर भुगतान में बड़ी विसंगतियां पाई गईं। भव्य पैलेस, आर्षी अजात शत्रु और इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल सहित कई स्थानों पर घोषित क्षेत्र से कहीं अधिक उपयोग पाया गया। निगम ने कर वसूली एजेंसी को त्रुटियां दर्ज करने और आम जनता से अपनी संपत्ति का पुनर्मूल्यांकन कराने की अपील की है। रांची के सभी 53 वार्डों में फुटपाथों पर अवैध कब्जा हो गया है, जिससे पैदल चलने वाले लोग जान जोखिम में डालकर सड़कों पर चलने को मजबूर हैं। दुकानें, होटल और ठेले फुटपाथों को घेर रहे हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। नगर निगम के अभियान अस्थायी साबित होते हैं। स्थानीय लोग और विशेषज्ञ स्थायी समाधान, निरंतर निगरानी और अतिक्रमणकारियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं, ताकि नागरिकों को सुरक्षित मार्ग मिल सके। केंद्र सरकार के निर्देश पर देश में बुजुर्ग आबादी की सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को समझने के लिए एक अध्ययन शुरू हुआ है। झारखंड में भी इसके लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम 21 जनवरी 2026 से शुरू हुआ है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज IIPS मुंबई द्वारा संचालित यह अध्ययन 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करेगा। इसका उद्देश्य बुजुर्गों से जुड़ी चुनौतियों का समाधान कर नीतिगत निर्णयों को आधार प्रदान करना है। रांची के मधुकम में भवनों को तोड़ने की कार्रवाई पर झारखंड हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने जिला प्रशासन को पीड़क कार्रवाई न करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने हेहल अंचलाधिकारी से जवाब मांगा है कि नोटिस पर क्या निर्णय लिया गया। यह याचिका रौनक कुमार सहित 11 लोगों ने दायर की थी, जो अपनी जमीन पर मकान बनाकर रह रहे हैं। झारखंड कांग्रेस प्रवक्ता सोनाल शांति ने भाजपा पर निकाय चुनाव से पहले हताशा का आरोप लगाया है। उन्होंने केंद्रीय बलों की मांग को हास्यास्पद बताया, खासकर जब गृह मंत्री राज्य को नक्सल मुक्त बता रहे हैं। शांति ने भाजपा की CCTV पर दोहरी नीति और जनता से दूरी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को जनता से कटे रहने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व में सत्ता में रहते हुए भी शहरों का विकास नहीं हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने राज्य निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात कर झारखंड में निकाय चुनाव केंद्रीय बलों की निगरानी में कराने की मांग की। भाजपा ने राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने और अपराधियों को सत्ताधारी गठबंधन का संरक्षण मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने निष्पक्ष चुनाव पर संदेह व्यक्त करते हुए संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग की। भाजपा ने IAS अधिकारियों की पोस्टिंग को भी आदर्श आचार्य संहिता का उल्लंघन बताया। रांची हाई कोर्ट की खंडपीठ ने हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति की मेरिट लिस्ट जांच के लिए आयोग गठन मामले पर सुनवाई की। अदालत ने दोनों पक्षों को किसी सेवानिवृत्त जज से संपर्क कर आयोग में शामिल होने के लिए सूचित करने का निर्देश दिया। यह सुनवाई एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई, जिसमें 2016 की मेरिट लिस्ट में त्रुटियों की जांच का निर्देश दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने DGP नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अवैध तरीके से नियुक्त DGP के वेतन वसूली की मांग की है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार को 1 महीने में UPSC अनुमोदित सूची से DGP नियुक्त करना होगा। मरांडी ने रिटायरमेंट के बाद भी पद पर बनी तदाशा मिश्रा को नैतिक आधार पर हटने को कहा और अवैध DGP के वेतन वसूली व संपत्ति जांच की मांग की।
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के PLFA सर्वे के अनुसार झारखंड में अक्टूबर-दिसंबर 2025 के दौरान बेरोजगारी दर घटकर 3.2% हो गई है। यह गुजरात और कर्नाटक के बाद देश में तीसरी सबसे कम दर है। पिछली तिमाही से इसमें कमी आई है। हालांकि ग्रामीण 2.3% और शहरी 8.1% क्षेत्रों में बेरोजगारी दर में बड़ा अंतर है, जबकि महिलाओं में यह पुरुषों की तुलना में कम है। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और कांग्रेस सचिव अंबा प्रसाद ने राहुल गांधी से मिलकर बड़कागांव के विस्थापितों की समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने NTPC, अदानी, CCL जैसी कंपनियों द्वारा अन्याय और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के उल्लंघन पर चिंता जताई। राहुल गांधी ने न्याय के संघर्ष में पार्टी के साथ खड़े होने और व्यक्तिगत रूप से मामले को देखने का आश्वासन दिया, जिसमें झारखंड का दौरा भी शामिल हो सकता है। झारखंड सरकार के राजस्व विभाग ने अंचल कार्यालयों की सुरक्षा के लिए होमगार्ड और सेवानिवृत्त जवानों की तैनाती का आदेश दिया है। इसके लिए 20 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। प्रत्येक कार्यालय में 2 जवान 3 पालियों में तैनात होंगे, जो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए। धनबाद नगर निगम चुनाव 2026 के लिए 23 फरवरी को मतदान होगा। इस बार 56 पदों के लिए कुल 230 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें मेयर पद के लिए 4 महिलाएं शामिल हैं। धनबाद में पहली महिला मेयर रही इंदु देवी भी दोबारा चुनाव लड़ रही हैं। धनबाद की अनीता मजूमदार ने दुबई फैशन वीक में शानदार प्रदर्शन कर झारखंड का गौरव बढ़ाया। मनीष मल्होत्रा द्वारा आयोजित इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में कृति सेनन शो स्टॉपर थीं। विश्व स्तरीय मॉडल्स के बीच अनीता ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया, दर्शकों का दिल जीता। ओडिशा के खुर्दा रोड से आनंद विहार के लिए होली स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। 04066 आनंद विहार खुर्दा रोड स्पेशल 27 फरवरी से 3 मार्च तक, जबकि 04065 खुर्दा रोड आनंद विहार स्पेशल 28 फरवरी से 4 मार्च तक चलेगी। यह ट्रेन गोमो, बोकारो और टाटा के यात्रियों को पुरी से आनंद विहार तक सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जिससे होली के दौरान यात्रा आसान होगी। धनबाद नगर निकाय चुनाव प्रचार के बीच दैनिक जागरण ने युवाओं के विचार जाने। श्री श्री लक्ष्मी नारायण महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने मुखौटा प्रत्याशियों से बचने और विकासोन्मुखी नेताओं को चुनने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नागरिक सुविधाओं, शिक्षा, रोजगार और निष्पक्षता पर काम करने वाले प्रतिनिधि ही शहर को स्वच्छ, सुंदर और प्रगतिशील बना सकते हैं। छात्राओं ने जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करने वाले शिक्षित और समझदार नेताओं की आवश्यकता बताई। चक्रधरपुर रेल मंडल के लगभग 1100 कर्मचारियों को जल्द ही वर्दी भत्ता मिलेगा। रेलवे बोर्ड के आदेश के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस ने सीनियर DPO से मुलाकात की। 2018-19 से लंबित यह भत्ता जुलाई के वेतन में शामिल करने के लिए CRIS को पत्र भेजा जाएगा। अधिकांश कर्मचारियों को 5,000 रुपए, जबकि स्टेशन मास्टर व जनसंपर्क कर्मियों को 10,000 रुपए वार्षिक भत्ता मिलेगा। जमशेदपुर के बारीगोड़ा और गोविंदपुर में लंबे समय से अटके रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण अब रेलवे स्वयं 100% खर्च वहन कर करेगा। सांसद विद्युत बरण महतो के प्रयासों से रेल मंत्रालय ने यह फैसला लिया है, क्योंकि राज्य सरकार ने इसमें रुचि नहीं दिखाई थी। इससे व्यस्त टाटानगर आसन बनी रेलखंड पर होने वाले सड़क हादसों और ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे होली के अवसर पर 22 फरवरी से 2 अप्रैल तक 18 विशेष ट्रेनें चलाएगी। ये ट्रेनें दुर्ग, विजाग, पुरी, योगनगरी, आशिकेश, मद्रास और इलाहाबाद जैसे विभिन्न गंतव्यों के लिए संचालित होंगी। यात्रियों की सुविधा के लिए जारी इन ट्रेनों की अधिकांश सेवाएं 4 से 9 फेरों में सप्ताह में 1 या 2 दिन उपलब्ध रहेंगी। यह पहल त्योहार के दौरान भीड़ भाड़ कम करने में मदद करेगी। जमशेदपुर से बिहार और उत्तर प्रदेश जाने वाली ट्रेनों में होली से पहले ही सीटें भर चुकी हैं। त्योहार के लिए 20 दिन शेष रहते ही कई ट्रेनों में नो रूम या लंबी वेटिंग लिस्ट है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस में सीटें उपलब्ध हैं, लेकिन इसका किराया मध्यम वर्ग के लिए बहुत अधिक है। यात्रियों को अपने पैतृक घर जाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।
कोडरमा जिला और इसके आसपास के इलाकों में दुर्लभ खनिजों की खोज को लेकर केंद्र सरकार ने ठोस पहल शुरू कर दी है। परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन परमाणु खनिज निदेशालय द्वारा यहां G4 स्तर का भूगर्भीय और रेडियोमेट्रिक सर्वे कराया जा रहा है। इस सर्वे के माध्यम से रेयर अर्थ मिनरल समेत अन्य महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिजों की संभावनाओं का वैज्ञानिक परीक्षण किया जा रहा है। धनबाद नगर निकाय चुनाव में इस बार आधी आबादी की मजबूत भागीदारी देखने को मिल रही है। घर का काम संभालने के साथ चुनावी जनसंपर्क अभियान में भी महिलाएं पीछे नहीं हैं। धनबाद नगर निगम के सभी 55 वार्डों में कुल 447 पार्षद पद के प्रत्याशी खड़ीडिए हैं। इसमें 262 महिला तथा 185 पुरुष प्रत्याशी शामिल हैं। अनारक्षित 29 वार्डों में कुल 58 महिला प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरी हैं। धनबाद नगर निगम के कुल 55 वार्डों में से 26 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित है। झारखंड के धनबाद जिले में बच्चों के नियमित टीकाकरण रूटीन इम्यूनाइजेशन व्यवस्था में जल्द ही बड़ा बदलाव होगा। इसका लाभ बच्चों के अभिभावकों को मिलेगा, जो कई बार जानकारी के अभाव या व्यस्तता के कारण बच्चों का टीकाकरण समय पर नहीं करा पाते थे। नई व्यवस्था के लागू होने से टीकाकरण से कोई बच्चा नहीं छूटेगा। इसके लिए स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से यूवीन पोर्टल को तकनीकी रूप से अपग्रेड किया जा रहा है। यह व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल और अभिभावक केंद्रित होगी। झारखंड के गिरिडीह जिले के बगोदर हजारीबाग रोड पर जमुनिया नदी के तट स्थित हरिहर धाम मंदिर महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धा और भक्ति का विराट केंद्र बन जाता है। हर साल यहां हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मंदिर परिसर शिव भक्ति के जय घोष से गूंज उठता है और चारों ओर हर हर महादेव की ध्वनि सुनाई देती है। झारखंड में निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अपने चरम पर है। राज्य के 24 जिलों में मेयर, नगर अध्यक्ष और वार्ड पार्षदों के पदों के लिए प्रत्याशी चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। वे जनता से वह तमाम वादे कर रहे हैं जिससे उन्हें लगता है कि चुनावी बेड़ा पार हो जाएगा। इसी सिलसिले में झारखंड की राजधानी रांची के बुंडू नगर पंचायत के चुनाव में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी भी वोटरों को लुभाने के लिए वादे कर रहे हैं। क्षेत्र में विकास के दावों पर दावे किए जा रहे हैं। आप भी जानिए कि वे किस तरह के वादे और दावे कर रहे हैं। रांची नगर निगम चुनाव में पार्षद पद के लिए लगभग 300 से अधिक प्रत्याशी मैदान में हैं। हर गली मोहल्ले में चुनाव की धूम है। प्रत्याशी भी घर घर दस्तक दे रहे हैं। चुनावी जंग में अमीर से लेकर गरीब तक दांव लगा रहे हैं। चुनावी मैदान में पहले जहां संपन्न परिवारों का दबदबा अधिक दिखाई देता था, वहीं अब मध्यम वर्गीय और साधारण परिवारों से आने वाले उम्मीदवार भी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि चुनावी राजनीति में संपत्ति का सीधा संबंध जीत हार से नहीं माना जाता। मतदाता अब केवल आर्थिक स्थिति नहीं, बल्कि उम्मीदवार की कार्यशैली, क्षेत्र में सक्रियता और जनसंपर्क को अधिक महत्व दे रहे हैं।